Hello guys, welcome back to my channel Study Pearson. I am Tramkus and today we study on topic exponential and equation. मतलब आज हम लोग एक्सपोनेंशियल और इक्वेशन पढ़ेंगे. हम लोग प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ इंडिसेस कंप्लीट कर लिए थे. इसमें हम एक्सपोनेंशियल एंड इक्वेशन. तो फर्स्ट जो रूल है वो है ए टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एन, देन एम इक्वल टू एन इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, 1 एंड -1. मतलब कि m और n इक्वल तभी होंगे जब a का वैल्यू 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा. तो एग्जांपल जैसे 5 टू द पावर p, 5 टू द पावर p एंड 5 टू द पावर 3. तो p इक्वल टू 3 हो गया इस रूल के मुताबिक. अब सेकंड रूल पे आते हैं, सेकंड पे a टू द पावर n और b टू द पावर n. मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या था डिफरेंस था, इसमें दोनों में डिफरेंस है कि इसमें बेस सेम था और पावर डिफरेंट था, इंडेक्स डिफरेंट था. और इसमें डिफरेंस है कि इसमें पावर सेम है और बेस आपका डिफरेंट है. इसमें क्या रूल होगा, इसमें होगा कि ए बी तभी इक्वल होंगे तब जब व्हेन एन इज ऑड. मतलब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब एन ऑड होगा तभी. तो फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर 7 इक्वल टू 5 टू द पावर 7 इक्वल टू p टू द पावर 7 वेयर एंड देन p इज इक्वल टू 5. मतलब इस लॉ के मुताबिक ये p 5 हो जाएगा. अब हम लोग आते हैं, वो हम लोग का एक्सपोनेंशियल ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है. फिर सेकंड है हम लोग का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम. मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड हो गया जो हम अलग है, यूनिक. मतलब कुछ अनोखा, मतलब कुछ अलग प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम है. तो उसका फर्स्ट पॉइंट है पी टू द पावर ओ इंटू क्यू टू द पावर एल इंटू आर टू द पावर एम इक्वल टू पी टू द पावर ए q टू द पावर b एंड y r टू द पावर c. मल्टीप्लाई में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, इंडिसेस का तो मतलब ही होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी इजीएस्ट वे में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म. तो देन अगर ये इसके इक्वल हुआ है तो o इक्वल टू ए हो जाएगा, l इक्वल टू b हो जाएगा और m इक्वल टू c हो जाएगा. ये आप लोग मालूम ही है. फिर उसके बाद और ये भी मान लीजिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों p q r सिंपल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सॉरी, वेयर पी क्यू आर डिफरेंट प्राइम नंबर. यहाँ पे ये तीनों डिफरेंट कोई प्राइम नंबर है, और तो प्राइम नंबर है. तो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं. इफ 200 इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b, देन फाइंड a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c. मतलब कि इसको हमको फाइंड करने के लिए कैसे, इसी लॉ से हमको फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन को. तो हम फाइंड करते हैं इसे. फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, फर्स्ट स्टेप तो इसका फाइंड कुछ भी यूनिक हो, कुछ भी हो, फर्स्ट स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन. पहले हम लोग ए और बी के लिए. तो फर्स्ट प्राइम 2 टाइम्स 100, 2 टाइम्स 50 एंड 2 टाइम्स 25 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2. तो यहाँ पे क्या मालूम चला हम लोग को, यहाँ पे वी गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड a टू द पावर a एंड b टू द पावर b. a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b. इसको सीधे हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 2. 27 इंटू 4 इक्वल टू, सॉरी, here we write that 2 what we get, yeah 3 to the power 3, sorry. 27 into 4 equal to 8 and 27, 10. 108 is the right answer. ये हम लोग का हो गया यूनिक प्राइम फैक्टर. इसमें सिर्फ यही था, कुछ अलग नहीं था, बस था कि जो फॉर्म हम लोग लिखे थे a टू द पावर b टू द पावर b टू द पावर c, जो भी है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. p टू द पावर कोई मल्टीप्लाई वगैरह का साइन नहीं देना, वही है. और कुछ उसमें सिंपल था नहीं, बस ये था, बस इसीलिए यूनिक इसमें लिखा हुआ थी, दैट इसलिए इसको यूनिक था, बस इसी स्टेप की वजह से, इसी लॉ की वजह से था. अब हम आते रेडियल पे.
तब हम लोग का था कि व्हाट रेडिकल, हम लोग का अब हम लोग का रेडिकल, व्हाट इज रेडिकल। और मतलब कोई भी नंबर है x, लेट अ नंबर x विच इज सम सच दैट द प्रोडक्ट उसका b, और कोई उसका प्रोडक्ट b आता है कि उसका किसी खुद की टाइम्स में मल्टीप्लाई होता है तो b आता है प्रोडक्ट। अब हम लोग उसको उस नंबर को फाइंड को उस प्रोडक्ट को पे अगर इस फॉर्म में लिखेंगे रेडिकल फॉर्म में तो वो प्रोडक्ट आएगा। फिर अगर उसके जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस क्यूब में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब रूट 3 रूट बी आएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 4 रूट बी आएगा। तो इसमें क्या अंतर है कि इसमें अब हम लोग का ये हो गया। फॉर एग्जांपल सबसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 इक्वल टू कब आएगा 4, ये हम सिर्फ रूट पे चल रहे हैं। ये जब 2 रूट बी होगा, यहाँ पे होगा 3 इक्वल टू रूट 9, ठीक है। अब हम आते क्यूब पे, 8 रूट 2 3, 27 रूट 2 9, sorry there's I think sorry 3 here we write 3 and there 27 and root under 3। अब हम लोग को एक पता करना है, अब हम लोग को ये हो गया। अब हम लोग किस पे जानेंगे, साइन क्या कहते हैं, रेडिकल का साइन क्या होता है वो हम जानेंगे। ऑफ रेडिकल, रेडिकल तो रूट अंडर यहाँ एन में कोई भी, चाहे वो रूट 2 रूट 2 होगा, चाहे 4 रूट कुछ भी होगा, चाहे क्यूब में होगा, चाहे इन कुछ कोई नंबर होगा, तो मैंने एन ले लिया और ये यहाँ पे ए वी राइट ए। दिस फॉर्म कॉल्ड रेडिकल, मतलब ये है साइन रेडिकल का, रेडियल का, सॉरी इट्स कॉल्ड रेडिकल, रेडिकल, रेडिकल का साइन है। और ये रेडिकल के साइन के अंदर में जो डिजिट है तो उसको हम लोग रेडियंट, रेडिकंट, रेडिकेंट, रेडिकेंट, यही था कि इसमें साइन इसका मालूम हो गया। फिर हम लोग को उसके अंदर जो डिजिट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे। फर्स्ट इज रेडिकल and the digit which under the radical is called रेडिकेंट, यही था। और रेडिकल यहाँ पे हम लोग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल में कि वी मीन, मतलब पहले हम लोग मान लेंगे कि कोई भी एक नंबर विथ एक्सपोनेंट, मतलब उसका कोई पावर के साथ कोई नंबर ले लेंगे, उसमें फिर वेयर एक्स इज अ रेशनल नंबर, मतलब कि जो उसका पावर रहेगा वो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। लाइक 2 to the power 1/4, 6 to the power 1/3, 24 to the power 1/3, कोई भी पावर होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम लोग लेते हैं एग्जांपल में a to the power a/1/p। अब इसमें हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे, और a to the power 1/p ब्रैकेट अंडर पावर p वी यूज द थर्ड लॉ POP। तो मतलब कि मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप लोग कन्फ्यूज है POP, व्हाट्स POP, पावर ऑफ पावर, मतलब कि ये हम लॉ इसमें यूज करेंगे। तो a इंटू a/p/q, तो ये हम लोग का एक्सपोनेंटिव फॉर्म में था। अब हम लोग इसको रेडिकल फॉर्म में करेंगे, p रूट q, दैट्स कॉल्ड रेडिकल। फिर से मैं आप लोग रिमाइंड करवा देता हूँ, रेडिकल एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड रेडिकेंट। ये हम लोग का हुआ, यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर इंडिसेस कंप्लीट होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, and I hope that you understand this topic, and thank you for watching my video and subscribe my channel. Thank you.